ताहे दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। अपने गुरु के वचन याद आ गए भगवान को देख करके, और गुरु को देख करके भगवान याद आ जाएं, भगवान को देख करके गुरु याद आ जाएं, तो ये इनका स्वभाव होता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। तो मुनि के वचन यानी अपने गुरु के वचन उनको याद आए, वो कह गए थे तुम कहीं मत जा सबरी, तू अपने आश्रम पर है, तुझे भगवान यहीं दर्शन देंगे। तो इसलिए मुनि के वाक्यों पर भरोसा बना रहा, और जिनको गुरु के वाक्यों पर वचन पर भरोसा होता है उनको ही भगवान मिलते हैं। इसलिए सबरी जी को आज मुनि के वचन याद आ रहे हैं भगवान को देख करके। मेरे वचन गुरु कह गए थे, तो गुरु जब तुम्हारे अच्छे हैं तो गुरु के भाग्य फेल नहीं जाएंगे, आपको भगवान की प्राप्ति करा देंगे। अच्छे गुरु भगवान की प्राप्ति कराते हैं, और पाखंडी गुरु आपको झंझट में फंसा देते हैं। सरसे जलोचने बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्यामे गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। जैसे संसार के व्यक्ति रुपए पैसे पे लिपट के पड़ते हैं, पटक खा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, रुपया पैसा किए मर मिटते हैं रुपए पैसे के लिए, ऐसे ही सबरी व्याकुल होकर के, प्रेम की व्याकुलता है ये, एक दुख की व्याकुलता होती है, एक प्रेम की व्याकुलता है। ये सबरी जी की भक्ति की प्रबलता है, और प्रेम की व्याकुलता जब बड़ी सबरी के हृदय में, तो सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई, यानी उससे लिपट गई भगवान के चरणों में। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादरे जल ले चरनी पखारे, पुण्य सुंदर आओ सन बैठा रे। अरे भाई, अरे भक्तों, विचार करके देखो, तुम कहते हो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, मथुरा जी जाते हैं, वृंदावन जी जाते हैं, चित्रकूट पर जाते हैं। आप कहते हैं दर्शन के लिए जाते हैं, आप अपना पैसा खर्च करके हार हरा के अपने घर आ जाते हैं। भगवान का दर्शन करके तुमको हरारत होती है, कैसा दर्शन किया है तुमने भगवान का? आपको पैसा खर्च हुआ, तुम्हारे शरीर की शक्ति खर्च हुई, भगवान का दर्शन हुआ नहीं, और जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने मन को निर्मल कर लेते तो अपने घर में ही रहते, पैसा भी बच जाता तुम्हारा, तुम्हारी हरारत शरीर थकावट नहीं मानता, अपने घर पे ही रहते। तो आपके स्वभाव में अच्छे विचार हैं, निर्मलता है आपके हृदय में, तो भगवान तुमको ढूंढ लेंगे। जैसे सबरी जी को घास फूस की झोपड़ी में, भगवान नहीं देखते मेरा भक्त गरीब है, भगवान नहीं देखते हैं मेरे भक्त पर मकान नहीं है, भगवान नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं हृदय। हृदय में तुम्हारे में सरलता है, हृदय में तुम्हारे में भगवान के लिए प्रेम है, हृदय में तुम्हारे में भगवान के लिए नियम है। तुम्हारा हृदय भगवान के लिए नियमित है। 5 बजे पूजा करनी है तो पूजा 5 ही बजे करनी है, 5 बजे के 5 मिनट पर नहीं करनी है, 5 बजे पूजा करनी है हमको। आप नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप निर्मल होकर के भगवान के लिए साधना कर रहे हैं। आप अपने घर से भले ही हट करके छोटी सी झोंपड़ी बना लीजिए घास फूस की, उसमें बैठ करके भजन करिए। भजन के प्रभाव से आपकी घास फूस की झोंपड़ी दिव्य हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, भगवान को बुलाने वाली हो जाएगी। वो झोंपड़ी जो महलों में नहीं भगवान जाएंगे, वो तुम्हारी झोंपड़ी में आएंगे। तो भगवान का आसन क्या है? भक्त का निर्मल मन भगवान का आसन होता है। सबरी जी के निर्मल मन, सबरी जी के निर्मल मन को भगवान ने आसन बनाया है। तो आज
गरीब भजनी, वो गरीब सबरी जी को भगवान आदर दे रहे हैं और उसके कुटिया पर स्वयं चल के जा रहे हैं। संसार के वीआईपी लोग भगवान के दर्शन के लिए खुद भटकते, भगवान का दर्शन नहीं होता है। अगर भगवान का दर्शन करके आते तो उनका स्वभाव तो झूठ बोलने का है, अहंकार करने का है। कैसे मानेंगे कि उनको जब दर्शन हो गया भगवान का, तो करे आए दर्शन, कि हाँ दर्शन तो करे आए। फिर तुम्हारे स्वभाव में कुछ अंतर नहीं देख रहे हैं हम, तुम्हारे स्वभाव में कुछ अंतर नहीं देख रहे। झूठ बोलते हो तुम, पहले जैसा तुम्हारा स्वभाव है, अहंकार घमंड की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, फिर कहते हो हम तो भगवान का दर्शन करके आए। भगवान का दर्शन जब हो जाएगा तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। दुनिया झूठ बोलेगी, तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम भगवान का दर्शन कर चुके हो। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा। ये जीव जो है भगवान का अंश है और उसका सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर का, ईश्वर का सहज स्वरूप ही जीव का सहज स्वरूप है। अब देखिए, संसार में सभी लोग, नर हो चाहे नारी, स्त्री चाहे पुरुष, सब सुख चाहते, कोई नहीं चाहता कि हमको दुख मिले, क्योंकि उसका खानदानी गुण है ये सुख। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज सुख राशि का, वहां बनावट की सुख राशि नहीं, सहज सुख राशि वाले धाम का, जहां सहज सुख राशि दिव्य धाम है, ये वहीं का रहने वाला है। ईश्वर अंश, लेकिन माया के चक्कर में ये शरीर में बंध गया है, शरीर में आसक्त होकर के वासना से ये जीव बंध गया। नहीं तो ये सुख का भंडार का राशि का स्वामी है, ये ईश्वर अंश है, ये माया का अंश नहीं है, ईश्वर का अंश है। लेकिन माया के संपर्क में ये दुखी हो रहा है और ये भटक रहा है, ये दुखी हो रहा है और ये भटक रहा है। तो ये जीव जो है, जीव का सहज स्वरूप क्या है कि हम अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएं, फिर हमारा आवागमन समाप्त हो जाएगा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यानी हम अपने आनंद के धाम में, जो दिव्य धाम है उसको आनंद धाम भी कहते हैं, भगवान की परम धाम भी कहते हैं उसके लिए। जिस पर का हमारा चैनल का हमारे का नाम है हाईवे दिव्य धाम। उस दिव्य धाम पर ही, हाईवे पर चलने वाले भक्त चलते हैं, जो मानव जीवन में भगवान की भक्ति की साधना करते हुए अपने जीवन को ले जाते हैं, वो दिव्य धाम के अधिकारी होते हैं, पात्र होते हैं, भगवान की उन पर कृपा होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को भक्ति में बनाया है, साधन से संपन्न बनाया है, भगवान को अच्छा लगने वाला उन्होंने कार्य किया है। भगवान का प्रेम, भगवान का भजन, जो भगवान को अच्छा लगता है, जिसके बस में भगवान स्वयं रहते हैं, वही स्वभाव उन भक्तों ने अपना मनुष्य जीवन लेकर के बनाया है। तो वे फिर भगवान के दिव्य धाम पर चलने के अधिकारी बनते हैं। जैसे कि सबरी जी भगवान के दिव्य धाम को की अधिकारी बनी है, तो आज सबरी जी को भगवान स्वयं ढूंढ रहे हैं। तुम भगवान को कहाँ ढूंढोगे? तुम्हें नहीं मिलेंगे, भगवान तुमको ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम अपने हृदय को सरल बनाइए, अहंकार से रहित बनाइए, घमंड से रहित बनाइए। तुम्हारी जान पहचान संसार के लोगों से है, भगवान के विषय में तुम बिल्कुल जीरो हो। तुम्हारे नंबर तो वहां मिलेंगे जब तुम्हारी फाइल जांची जाएगी कि तुमको कितने, भगवान कितना जानते हैं, वहां पर तुमको नंबर मिलेंगे। संसार कितना जानता है, तुमको वहां नंबर नहीं मिलेंगे। जानते हो भक्ति की लाइन क्या होती है, भक्ति का भजन का स्वभाव क्या होता है, ये जानते नहीं हो। घमंड अहंकार रहेगा तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे, वो मिलेगा बवाल। तो कंद मूल फल सुरस अते दिए राम कौआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम। कंद मूल फल जो भी सबरी जी ने ला करके दिए, रसीले रसीले, सुरस माने रसीले रसीले, अच्छे मीठे रस के, उन्होंने राम को सामने रख दिया। अपनी जानस्ताई में राम की सेवा उन्होंने अच्छे से की। मेरे प्रभु रसीले फल खाएंगे, यानी हमारा मन है ना, हमारा मन बन जाए भगवान को खिलाने के लिए, तो हमारे मन अगर बन गया निर्मल, तो भगवान हमारी रूखी सूखी भी खा जाएंगे, किसी से कहेंगे भी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? कि मेरे भक्त का अपमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान चाहते हैं अपने मन में मेरे भक्त का सम्मान हो, इसलिए सबरी जी का कंदमूल फल खा करके और प्रेम सहित, मूल फल खा करके प्रेम सहित
उन फलों की प्रशंसा करी राम जी ने, सबरी जी के फल के, आपके जैसे फल हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाए। और एक बार नहीं, उन्होंने बार बार कहा इस बात के लिए कि मैंने, जैसे सबरी जी आपके फल हैं, आपका फल मैंने अपने जीवन में, अयोध्या में भी हमको नहीं मिलते थे ऐसे फल खाने के लिए जो आपके फल हैं। हे देवी जी, आपके फलों में स्वाद बहुत आया हमारे लिए। ये भगवान भक्त के स्वभाव को, मन को तोड़ते नहीं हैं। भगवान भक्त के मन को उत्साहित करते रहते हैं कि पूजा के लिए इसके मन में उत्साह बना रहे। तो उत्साह कहाँ से आता है? कलाकंद के खाने से उत्साह नहीं आता है, भगवान की कृपा से उत्साह आता है। किसमें? भगवान के भजन करने में उत्साह का आना, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है आपके ऊपर। तो उत्साह से, भक्ति भाव से, निर्मलता की भावना से, पवित्रता की भावना से सबरी जी ने राम जी की सेवा करी। अगर हम भी ऐसे सेवा करें तो हमको भी भगवान ढूंढ लेंगे, हमको दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो हमें दो फायदा होंगे, रुपया बचेगा हमारा किराए भाड़े में, दूसरा हमारी थकावट, शरीर में थकावट आ जाती है तीर्थ स्थान में जाने पर, घूमने फिरने में, वो बचेगी। तो ऐसे ही हमको भटकने से बेहतर है कि हम भगवान का ध्यान निर्मल होकर के अपने घर पर ही करें, अपनी कुटिया पर ही करें, भटकें ज़्यादा नहीं। भटकने से शरीर कमज़ोर होता है, हरारत होती है। देशाटन तो हो सकता है लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। देशाटन हो सकता है, भगवान का दर्शन तो तुम्हें जब ही होगा जब तुम सबरी की दिनचर्या पर जाओगे। सबरी जी की दिनचर्या पर जब तुम जाओगे तब तुमको दर्शन होगा। जैसे सबरी जी ने अपनी दिनचर्या को बनाया है भगवान की चिंतन में। देखिए, झाड़ू लगाती है तो भगवान का नाम लेती है, कोई काम करती है अपनी बुहारती है, झाड़ू लगाती है, अपनी बैठ के ध्यान लगाती है। यानी सबरी जी की दिनचर्या को हमने सीखना है। उन भक्तों को हमें पहले नकल करनी है जो भक्त सफल हो गए भगवान को प्राप्त करने में, भगवान को देखने में। जिन भक्तों ने भगवान का दर्शन किया उन्हीं भक्तों की नकल तुम करोगे, अपनी दिनचर्या बनाओगे, तब तुमको भगवान का दर्शन हो पाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। मनमानी से पूजा नहीं होती है। भगवान की बात को मानो। भगवान पूजा की विधि बताते हैं, तो भगवान की बात मानोगे तो भगवान का भजन करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे। चिंता टेंशन से दूर होगे, चित्त प्रसन्न रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान।